अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो मिड टर्म है जो कि आपकी स्टार्ट होने जा रही है कुछ ही डेज के अंदर। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हमने 7 क्लास साइंस का वो गैस पेपर शेयर करना है आपके साथ जो हमने एकेडमी के अंदर अपनी कंडक्ट किया बच्चों के साथ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। 7 क्लास का जनरल साइंस का जो पेपर है वो बेटा आपके सामने मौजूद है, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 था प्लांट सिस्टम, यूनिट नंबर 2 था ह्यूमन रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, यूनिट नंबर 3 है इम्यूनिटी एंड डिसीजेस, यूनिट नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एन आटम, यूनिट नंबर 5 है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यूनिट नंबर 6 है केमिकल बॉन्ड, 7 है सॉल्यूशंस, 8 है फोर्स एंड मोशन और 9 है वेव्स एंड एनर्जी। तो अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो पहला एमसीक्यूज है द लॉज ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। पानी का पौधों के एरियल हिस्सों में बुखारात बनकर उड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर है रिस्पायरेशन, बी है फोटोसिंथेसिस, सी है एवेपोरेशन और डी है ट्रांसपायरेशन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ट्रांसपायरेशन इसका दुरुस्त जवाब है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, गैसों का तबादला होता है फेफड़ों में यानी कि लंग्स में, ब्रोंक्यूल्स में, एलोलाई में या फिर ब्लड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है एलोलाई में इसका दुरुस्त जवाब है। द पार्टिकल ऑफ एन आटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, एटम का वो हिस्सा जिस पर मनफी चार्ज हो इलेक्ट्रॉन कहलाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। तो जो बेटा ऑप्शन नंबर इसका ए है ना इलेक्ट्रॉन, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन अ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है 7 इसका दुरुस्त जवाब है। द पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, एक एलिमेंट के मुख्तलिफ मास नंबर रखने वाले पार्टिकल्स कहलाते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम या फिर आइसोटोप। तो 5 का जो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन इसका दुरुस्त जवाब है। 6 है एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन, एरोबिक रिस्पायरेशन का अमल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर या फिर खून की नालियों में यानी कि ब्लड वेसल। तो 6 का ऑप्शन नंबर जो ए है माइटोकॉन्ड्रिया में इसका दुरुस्त जवाब है। 7 है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द बॉडी टिश्यू एंड ब्लड टेक प्लेस इन, जिसमें खून और टिश्यू के दरमियान मवाद का तबादला डैश के जरिए होता है, एरोटा के जरिए, वेंटिकल के जरिए, वेन्स के जरिए या फिर कैपिलरीज के जरिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है एरोटा इसके दुरुस्त जवाब है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्युबल इन वाटर, दर्ज में से क्या पानी में इनसोल्युबल है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है ऑयल, सी है टेबल साल्ट, 4 है बेकिंग सोडा। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि टेबल साल्ट इसका दुरुस्त जवाब है। A solution to which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called, ऐसा solution जिसमें एक खास टेम्परेचर पर मजीद सॉल्यूट हल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है, बी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, सी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है या फिर अनसैचुरेटेड। तो 9 का जो ऑप्शन नंबर सी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका दुरुस्त जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तजादार में से कौन सा बयान दुरुस्त है कि 1 मीटर इज इक्वल 100 किलोमीटर, या मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, या फिर 1 आवर इज इक्वल 60 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर जो सी है न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट है फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन एनिमल बट इट इज बेनिफिशियल ऑफ एनिमल आल्सो, हाउ, फोटोसिंथेसिस जानवरों में नहीं होती लेकिन यह जानवरों के लिए भी फायदेमंद है, कैसे? नेक्स्ट है प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हिच डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट, वेयर डू प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द रिस्पायरेशन एट नाइट। पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक और ऑक्सीजन पैदा करते हैं जो रात को नहीं होती। पौधे रात को रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करते हैं, ये आपने बताना है। सी पार्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन इन प्लांट न्यूट्रिशन, पौधों में ग़िज़ाइयत में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का किरदार आपने बताना है। सेकंड का ए पार्ट है इन्वेस्टिगेट फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इन प्लांट, पौधों में स्टोमेटा का काम बताए। व्हाट डू यू थिंक आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस, आपके ख्याल में बीमारियों की मुंतकिली के क्या तरीके हैं? और सी है व्हाट आर इन्फेक्शन डिसीजेस गिव एग्जांपल, मुतअद्दिद बीमारियां क्या है, मिसालें दें। थर्ड का ये पार्ट है व्हाट आर फिजिकल चेंज एक्सप्लेन विच एग्जांपल, तबई तब्दीलियाँ क्या है, मिसालों से वजाहत करें। बी पार्ट के अंदर आपने बताना है ऑब्जर्व द फिनोमिना गिव द फिगर एंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, पॉइंट आउट द चेंज बीइंग हैपेंड, आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज अकरिंग देयरइन, आइडेंटिफाई द फिजिकल चेंज अकरिंग देयरइन, या फिर नेम ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द होल फिनोमिना।
शक्ल में वाक़या होने वाली तब्दीलियों की निशानदेही करें, इसमें केमिकल तब्दीली की पहचान करें, तबई तब्दीली की पहचान करें और इस सारे मज़र में शामिल प्रोसेस के नाम लिखें। तो बेटा इसकी पिक्चर यहाँ पे नहीं बनी हुई, ये पिक्चर आप लोगों ने देख लेनी है। राइट द फैक्टर ऑफ स्लोबिलिटी, स्लोबिलिटी पर असरअंदाज होने वाले आपने अवामल बताने हैं। तो बेटा ऐसे आपका ये जो पेपर होगा ये 35 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा और 15 नंबर शॉर्ट में होंगे। टोटल ये 50 नंबर का पेपर होगा और ये पेपर है 7 क्लास जनरल साइंस का।